देश आज संविधान दिवस मना रहा है और इस वर्ष के समारोह का विषय है हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान। और इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संविधान दिवस का मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित संसद भवन के संविधान सदन में आयोजित हुआ और इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्रियों समेत तमाम सांसद शामिल हुए। ये वर्ष देश के संविधान को अंगीकृत किए जाने के 76वां वर्ष है और संविधान दिवस के अवसर पर संसद परिसर में राष्ट्रपति के नेतृत्व में संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया गया। समारोह में 9 भाषाओं में संविधान का अनुवादित संस्करण जारी किया गया। कार्यक्रम में एक स्मारक पुस्तिका भारत के संविधान में कला और कैलीग्राफी का भी विमोचन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के मौके पर संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि देते हुए संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने का आह्वान किया। पीएम ने कहा कि हमारा संविधान मानवीय गरिमा, समानता और स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देता है। पीएम मोदी ने एक संदेश में कहा है कि संविधान दिवस हमें अधिकारों से सशक्त बनाने के साथ साथ हमें नागरिक के रूप में हमारे कर्तव्यों को भी याद दिलाता है और जिन्हें हम सदैव निभाने का प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के अवसर पर देश के नागरिकों के नाम एक पत्र भी लिखा है। पीएम ने 1949 में संविधान को ऐतिहासिक रूप से अपनाए जाने का स्मरण करते हुए राष्ट्र की प्रगति की इसकी स्थायी भूमिका का उल्लेख किया और बताया कि वर्ष 2015 में सरकार ने इस पवित्र दस्तावेज के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संविधान दिवस के मौके पर संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्य हमें एक अधिक समावेशी, सशक्त और प्रगतिशील भारत के निर्माण के लिए निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान दिवस पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सहित संविधान सभा के सभी महान सदस्यों को नमन किया और देशवासियों को इस दिवस की शुभकामनाएं दी। अमित शाह ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का संविधान हर देशवासी को समान अवसर, सम्मानपूर्ण जीवन, राष्ट्रीय कर्तव्य और अधिकार प्रदान कर मजबूत राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस की शुरुआत कर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति देशवासियों को अधिक सजग बनाने का कार्य किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संविधान दिवस की शुभकामनाएं व्यक्त की। लोकसभा अध्यक्ष ने देश के सभी नागरिकों से महान संविधान का अध्ययन करने और इसके मूल्यों, सिद्धांतों और प्रावधानों को समझने और उन्हें अपने आचरण में उतारने का आग्रह किया। संविधान दिवस के मौके पर आज शाम को सर्वोच्च न्यायालय में भी संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डे के मौके पर गुजरात के वडोदरा में लोक विज्ञान केंद्र में स्त्री अध्यापन मंदिर कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में 15 से अधिक छात्राओं ने भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों पर भाषण दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 75वें संविधान दिवस के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया और इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां सभी पात्र नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है।